उसका आनंद आप तमाम श्रोता बंधु इस मंच के। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की 22 से होने वाली समाज सुधार यात्रा को लेकर एलजेपी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने जमकर निशाना साधा है और कहा कि 16 साल से अब तक समाज में जो नहीं सुधार पाए वही यात्रा आज करनी पड़ रही है, लेकिन अगर निकले हैं तो बधाई दे रहे हैं। चिराग पासवान यही नहीं रुके, बल्कि जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों के ऊपर दी गई टिप्पणी को लेकर भी खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के ऊपर भी ठिकरा फोड़ा गया है और बताया कि सरकार के साथ वाले लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि यह बोली सीएम नीतीश कुमार जी की है, क्योंकि जो वो खुद नहीं बोल पाते वो दूसरों से बुलवाते हैं और सियासत में सीएम नीतीश कुमार जी ऐसा करते आए हैं, करते भी थे और आगे भी करेंगे। मुजफ्फरपुर के कुर्डनी प्रखंड क्षेत्र के मेथुरापुर गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण करने पहुंचे लोजपा सुप्रीमो ने सीएम नीतीश को आड़े हाथों में लिया है और इस दौरान बिहार सरकार में मंत्री जनक राम बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद भी मौके पर मौजूद थे। सुधार अफसोस बस इस बात का है कि अगर 16 साल के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समाज सुधार के लिए निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये दर्शाता है कि पिछले 16 वर्ष में उन्होंने समाज को इतना बिगाड़ दिया है कि आज 16 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक समाज सुधार यात्रा पर निकलने की ज़रूरत है। बट बहरहाल वो निकल रहे हैं यात्रा पे। खुशी मुझे इस बात की है क्योंकि लंबे समय से उन्होंने जनसंपर्क किया नहीं था, एक लंबे समय से वो जनता के बीच गए नहीं थे। उम्मीद करता हूँ कि बिना अपनी 3 लेयर सिक्योरिटी के, बिना वाइट मास्किंग के जनता के बीच जाएंगे, रेड लाइट पे उनकी गाड़ी रुकेगी, लोग उनसे संपर्क साधेंगे, अपनी चिंताएं उनके समक्ष रखेंगे, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी मैं मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी बातों को दूसरों के माध्यम से बुलवाने के लिए वो जाने जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं नहीं कह पाते हैं वो अपने सहयोगी, अपने साथियों से वो उन बातों को कहलवाना चाहते हैं। तो बहरहाल ये मांझी जी का खुद अपनी व्यक्तिगत सोच का ये बयान है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनसे ये बयान दिलवाया है, पर किसी जाति विशेष को इस तरीके से टारगेट करके उनके बारे में सिर्फ अशोभनीय ही नहीं गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है। पूर्व मुख्यमंत्री वो स्वयं हमारे प्रदेश के रह चुके हैं और जैसा भी मैंने अपने संबोधन में बोला कि कोई भी प्रदेश का मुखिया हो उसकी जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि समाज में को बांटने की। और इस तरीके की शब्दावली कहीं नीतीश कुमार जी जो सही ज्वलन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरीके की भाषा दूसरों से बुलवाते हैं ताकि चर्चा उसके ऊपर हो जाए। जबकि आज की तारीख में ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए खाद को लेकर। जो हमारे किसान भाई यहाँ पे परेशान चल रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रही है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरीके से जहरीली शराब मिलने से, नहीं भाई मुजफ्फरपुर की घटना हम आए थे यहाँ पे, जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की जानें गई हैं, भविष्य में कोई ऐसी जान ना जाए उस पर होनी चाहिए। जिस तरीके से महज एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए भैया बिजली का मीटर, जो प्रीपेड मीटर्स हैं उसमें जो बिल इन्फ्लेक्चुएट होके आ रहा है उसको कैसे। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।